लोकसभा चुनाव 2024 के वोटों की गिनती जारी है। अब तक आए रुझानों में बीजेपी 244 सीटों पर और कांग्रेस 98 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 297 सीटों पर आगे है और इंडिया गठबंधन 230 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में ऐसी कई विवादित बातें कहीं जिनके चलते उन पर हेट स्पीच के आरोप लगे। आइए जानते हैं इन सीटों पर बीजेपी का क्या परफॉर्मेंस दिख रहा है। अब तक आए रुझानों के मुताबिक राजस्थान के बांसवाड़ा में बीजेपी के प्रत्याशी महेंद्र अजीत सिंह मालवीय 2 लाख से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। पहले नंबर पर भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी रोआत हैं, जिन्हें अब तक 8 लाख वोट मिल चुके हैं। यही वो सीट है जहां प्रधानमंत्री ने भाषण देते हुए कहा था कि कांग्रेस जीतती है तो संपत्ति उनको बांटेगी जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। अपने भाषण में पीएम मोदी ने घुसपैठिए शब्द का भी इस्तेमाल किया था। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। महाराष्ट्र के नांदुरबार से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर हिना विजय कुमार 1,60,000 वोट से पीछे चल रही हैं। वहीं पहले नंबर पर 6 लाख वोट हासिल कर कांग्रेस प्रत्याशी एडवोकेट गोवाल पाणवी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नांदुरबार में 15 मई 2024 को दिए गए भाषण में कहा था, कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। अब आते हैं हाजीपुर सीट पर। एनडीए गठबंधन में शामिल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी चिराग पासवान 1,50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल के शिवचंद्र राम हैं। 13 मई को हाजीपुर में दिए गए भाषण में पीएम मोदी ने कहा था, यहां प्रधानमंत्री ने 13 मई को दिए गए भाषण में विपक्षी दलों पर आरोप लगाया था कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मिलने वाला पूरा आरक्षण अब सिर्फ मुसलमानों को देना चाहते हैं। बिहार के सारण से बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी लगभग 10,000 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल की रोहिणी आचार्य हैं। यहां भी पीएम मोदी ने विपक्ष पर दलितों, आदिवासियों का आरक्षण मुसलमानों को देने का आरोप लगाया था। हावड़ा में 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि टीएमसी के एमएलए खुलेआम हिंदुओं को धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ हिंदू कम बचे हैं, हम हिंदुओं को भगीरथी में डुबो देंगे। टीएमसी उसका भी बचाव करती है, उसे सही ठहराती है। तुष्टीकरण का ऐसा खुला खेल, इतना अमानवीय चेहरा। इस हावड़ा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रतिन चक्रवर्ती 1,60,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। पर ध्यान रखें कि ये सभी आंकड़े 4 जून शाम 5 बजे तक के चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं, जो अपडेट होंगे। चुनावी नतीजों से जुड़े तमाम अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए क्विंट हिंदी के साथ। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है।